हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मानसी लाइफ स्टाइल 123। तो आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम। तो फ्रेंड्स, आज बहुत अच्छी धूप निकली है और मौसम बहुत ही अच्छा है। और ये जो मौसम है, दिन में गर्मी लगने लगती है, रात में सर्दी लगने लगती है, सुबह सुबह ठंडी लगती है, शाम को ठंडी लगती है और दिन में जो है इतनी तेज़ धूप निकल जाती है जैसे लगता है कि गर्मी आ गई। ऐसा मौसम है और इस मौसम में सभी बीमार हो रहे हैं। अभी मेरा डुग्गू भी आज बीमार हो गया था, रात में उसको बुखार हो गया था और खांसी भी काफ़ी आ रही थी, क्योंकि 2 दिन पहले हम लोग शादी में गए थे तो वहाँ पे उसने आइसक्रीम खा ली। मैं उसको आइसक्रीम दे नहीं रही थी, उसके पापा ने उसको आइसक्रीम दे दी खाने को और उसने खा लिया। घर पे तो हम लोग ठंडी में आइसक्रीम मंगाते नहीं है, गर्मी में आती है आइसक्रीम तो बच्चे खाते हैं, लेकिन ठंड में आइसक्रीम हम लोग नहीं मंगाते हैं। लेकिन अभी शादी वगैरह में तो आइसक्रीम मिलती है डिनर के साथ, तो उसने खा लिया आइसक्रीम और मैं मना कर रही थी, लेकिन उनके पापा ने कही ज़बरदस्ती उसको दे दिया। वो जिद कर रहा था, उन्होंने दे दिया और उसने खा लिया आइसक्रीम। और रात में उसको खांसी आ रही थी और बुखार भी था, तो इस वजह से आज वो स्कूल भी नहीं गया। और सुबह उसको मैंने उठाया तो उठ नहीं रहा था, तो फिर उसको मैंने सोने दिया, नहीं भेजा स्कूल। बाद में फिर उसको उठाया, फिर नाश्ता पानी उसने किया और दवाई ववाई पिला दिया। अब वो फिर खेलने में ही लग गया है। अब वो बदमाशी करने शुरू कर दिया, क्योंकि दवाई पीने के बाद बुखार उतर जाता है तो सुस्ती दूर हो गई है। तो अब उसके अंदर फिर एनर्जी आ गई है। बच्चे क्या होते हैं, हम बड़े जो होते हैं बीमार हो जाते हैं तो सारा दिन हम लोग बिस्तर पे पड़े रहते हैं, कहरते रहते हैं। लेकिन बच्चे जो होते हैं, बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता है। बच्चे जो होते हैं वो बीमार रहते हैं जब तक, तब तक ठीक है, नहीं तो जहाँ हल्की सी दवा उनके शरीर में गई, जहाँ थोड़ा सा आराम हुआ तो वहाँ वो फिर कूदने लगते हैं। वो कितना भी बीमार हो लेकिन वो अपने से कोशिश करते हैं। बच्चे जो होते हैं वो फुर्त होते हैं, उनके अंदर आलस कम होता है और सभी कामों में फुर्त नहीं होते हैं, सिर्फ खेलने में फुर्ती होती है। मतलब खेलने में ज़्यादा एनर्जी लगाते हैं बच्चे, बच्चों को खेलना ज़्यादा पसंद होता है। तो हल्का सा भी उसको आराम हो गया अभी दवा पीने के बाद, तो अभी फिर से खेलना स्टार्ट कर दिया है और ऊपर नीचे लगाया हुआ है। अभी छत पे आया, बोला मुझसे नाश्ता वास्ता कर लिया, दवाई पी लिया, तो बोला मम्मा मैं जाऊँ धूप में बैठ जाऊँ चटाई बिछा के। मैंने कहा जाओ, चलो दीदी के साथ जाओ बैठो। अभी दीदी के साथ धूप में बैठने आया, अब फिर नीचे भाग गया। जब मैं ऊपर आ गई तो नीचे भाग गया, अभी ऊपर नीचे यही कर रहा है, बदमाशियाँ बस खाली। तो अभी मैं झाड़ू ही लगा रही थी छत पे। कल मैंने झाड़ू लगाया, इतना सारा पत्ती निकला, उसको मैंने आग लगा के पत्ती को जलाया, सारा पत्ती। और अभी ये राख है, अभी ये राख फैली हुई थी हवा से, सारी राख जो है वो फिर से फैल गई। तो अभी फिर मैं इसको झाड़ू लगा के राख बटोर रही थी, क्योंकि ये राख जो है वो मट्टी की तरह हो जाती है और हवा चल रही है, तो हवा चलती है तो फिर से आग फैलने लग जाती है। तो इस वजह से मैं इसको फिर से बाहर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अब पापड़ बनाने का सीज़न आ रहा है, छत को साफ़ सुथरा करना पड़ेगा। अभी मैंने झाड़ू लगा दिया है, अब इस छत को पानी से, हाँ बेटा। तो अभी पापड़ बनाने का सीज़न आ रहा है, होली नज़दीक आ रही है। 3 मार्च या 4 मार्च को होली है। कुछ लोग कह रहे हैं 3 मार्च को होगी, कुछ लोग कह रहे हैं 4 मार्च को होगी। अब जब सब मनाएंगे तब हम भी मना लेंगे। तो अभी पापड़ बनाने का सीज़न आ रहा है, तो छत की साफ़ सफाई जो है वो करनी शुरू हो गई है। क्योंकि क्या है कि पेड़ इतने सारे हैं आसपास, तो बहुत ज़्यादा पत्तियाँ आ जाती हैं। तो छत जब तक साफ़ नहीं रहता तो पापड़ बनाओ तो गर्दा मट्टी जब उड़ के आता है ना, तो पापड़ खिसकने लगता है कि इसमें गर्दा मट्टी आ जाता है, तो अच्छा नहीं लगता, पापड़ ख़राब हो जाता है पापड़। तो जब तक छत बढ़िया से क्लीन नहीं रहेगा, साफ़ नहीं रहेगा, तब तक पापड़ बनाने में अच्छा नहीं लगेगा। पापड़ एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए। हम लोग व्रत में भी पापड़ खाते हैं, चिप्स खाते हैं। तो आलू का पापड़, आलू का चिप्स मैं व्रत में खाने के लिए बनाती हूँ। आलू की कचरी भी बनाती हूँ, तो उसको बनाने के लिए साफ़ सुथरा होना चाहिए। इस वजह से हम लोग अभी उसको क्या है कि छत को साफ़ सफाई कर रहे हैं। अभी
झाड़ू मैंने लगा लिया है। अब इसको आज अगर टाइम मिलेगा आज, नहीं तो कल टाइम मिलेगा तो कल इसको खूब बढ़िया से मैं पानी से पाइप लगा के खूब बढ़िया से धुल दूँगी। उसके बाद खूब बढ़िया से साफ़ हो जाएगा, गर्दा चला जाएगा। क्योंकि इतना ज़्यादा पत्ती उड़ के आ रही थी, इतनी सारी पत्तियाँ थी। मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं झाड़ू लगाते लगाते धूल मट्टी में एकदम पाउडर से एकदम वाइट हो गई थी, तो इस वजह से मैंने व्लॉग नहीं बनाया। नहीं, मैं व्लॉग बना के आप लोगों को दिखाती। इतनी सारी पत्तियाँ थी फ्रेंड्स कि मैं बता नहीं सकती। छत पे इतनी पत्ती आती है और काफ़ी दिन की पत्ती, एक हफ्ते से लगभग एक हफ्ते से ज़्यादा की पत्तियाँ इकट्ठी हो गई थी, क्योंकि रोज़ झाड़ू लगाते नहीं बनता। इतना बड़ा छत है, अब पूरा छत भर पे रोज़ थोड़ी ना इंसान झाड़ू लगा पाएगा, तो हफ्ते में एक बार लगा लिया जाता है झाड़ू, साफ़ सफाई हो जाती है। अब जैसे पापड़ बनाना रहेगा तो अब जब पापड़ बनाना रहेगा तो फिर से एक बार इतनी दूर में झाड़ू लगेगी। जितनी दूर में पापड़ बनाना है तो थोड़ी दूर में साफ़ सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि हल्का सा भी गर्दा मट्टी अगर पापड़ में चला जाता है तो पापड़ ख़राब हो जाता है। ख़राब नहीं होता है, लेकिन गर्दा मट्टी जो रहता है, मट्टी मट्टी जैसा खाने में खिसकता है, किट 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 करता है दांत में जाने के बाद, तो वो अजीब सा लगता है गर्दा मट्टी। तो इस वजह से साफ़ सफाई रहती है तो पापड़ बनाने में अच्छा लगता है। और मैं मार्केट से ज़्यादा पापड़ वापड़ लेने के चक्कर में नहीं पड़ती हूँ, मैं घर पे ही पापड़ बनाती हूँ। आलू के पापड़, आलू की चिप्स, आलू की कचरी, चावल के पापड़, चावल की कचरी। चावल के पापड़ भी मैं 2 तरीके से बनाती हूँ, एक घोल करके, एक चावल को पका करके। 2 तरीके से चावल का पापड़ मैं बनाती हूँ। एक चावल की कचरी भी बनाती हूँ, चावल को उबाल के उसके बाद जो सेव झाड़ने वाली मशीन होती है उसी से मैं कचरी बना देती हूँ। और आलू की भी कचरी बनाती हूँ मैं, आलू की चिप्स बनाती हूँ और आलू के पापड़ भी बनाती हूँ। आप लोग क्या बनाते हैं या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं जो भी बनाऊँगी सबका मैं आप लोगों को ब्लॉग बना के दिखाऊँगी। होली में बहुत सारे आइटम बनते हैं। नमकीन, मैं सेव बनाती हूँ नमकीन, और काजू वाला नमक पारा, मीठा खुरमा और सादा नमक पारा, और कई तरीके की चकली पकली अगड़म बगड़म, मतलब कई तरीके के चीज़ बनते हैं होली में। आप लोगों के यहाँ क्या क्या बनता है, आप लोग क्या क्या बनाते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहता है। मैं आप सभी का कमेंट पढ़ती हूँ और कमेंट को लाइक भी करती हूँ, तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए। होली नज़दीक आ रही है और आप लोग क्या क्या बनाते हैं, और अगर कोई नई डिश होगी जो मैं बना सकूं, जो इजी हो, तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पापड़ तो मैं अभी यूट्यूब पे देखती रहती हूँ, कोई नए तरीके का आसान ट्रिक जब मिल जाती है तो मैं उसको फॉलो करके बनाने की कोशिश करती हूँ। कई चीज़ें खुद से आती हैं, कई चीज़ें देख देख के सीखना पड़ता है, कई चीज़ें मैं देख देख के सीखती हूँ यूट्यूब वगैरह पे। यूट्यूब पे तो बहुत सारे लोग वीडियोस डालते रहते हैं, कई तरीके की रेसिपीज़ मिलती है, बहुत सारी तरीके की रेसिपीज़ मिलती है, तो मैं देखती रहती हूँ, फॉलो भी करती हूँ। जो चीज़ समझ में आता है उसको बनाने की कोशिश करती हूँ। तो आप लोग भी फ्रेंड्स होली की तैयारियों में जुट जाइए, और होली आने में अभी ज़्यादा दिन नहीं बाकी रह गया है। 20 दिन अभी है, 20 22 23 दिन, 22 23 दिन, तो 1 महीने से कम ही है। तो अभी पापड़ बनाने में तो समय लगता है, तो अब धीरे धीरे स्टार्ट होगा। चावल के पापड़, चावल की कचरी, आलू की कचरी, आलू के पापड़, आलू की चिप्स, तो एक एक दिन करके बनेगा और उसको सूखने में भी समय लगेगा। तो अब धीरे धीरे स्टार्ट होगा। अब मैं सोच रही हूँ 1-2 दिन में स्टार्ट करूँ, अभी पहले घर छत की सफाई हो जाए तो फिर पापड़ बनाना स्टार्ट करना शुरू करूँगी। अभी चावल का पापड़ पहले स्टार्ट करूँगी, चावल के पापड़ पहले बनाऊँगी, उसके बाद फिर आलू के पापड़, आलू की चिप्स, आलू की कचरी, क्योंकि आलू का पापड़, आलू का चिप्स, आलू की कचरी जो है वो साफ़ सुथरा मैं बनाती हूँ सेंधा नमक डाल के, क्योंकि व्रत रहती हूँ तो व्रत में खाने के लिए सेंधा नमक वाला ही चिप्स भी बनाती हूँ और पापड़ भी और कचरी भी आलू की जो बनती है वो व्रत में खाई जाती है। मैं 9 दिन का व्रत रहती हूँ और जन्माष्टमी में व्रत रहा जाता है, और सप्तमी आती है, एकादशी आती है,
तो सब व्रत रहा जाता है, कई तरीके का व्रत होता है। अभी शिवरात्रि आने वाली है। अभी मैंने पापड़ अगले साल जो मैंने बनाया था, अभी मैंने पापड़ चिप्स रखा हुआ है, क्योंकि स्टोर करके रखा जाता है। अभी जब धूप अब तेज़ होने वाली है तो जो पापड़ मेरे अगले साल के जो थोड़े पापड़ तो मैंने ज़्यादा नहीं बनाया था, तभी बचा है पापड़, अभी काम भर का पापड़ बचा है और चिप्स भी बची है। और क्योंकि स्टोर करके रखा जाता है कि ख़राब ना होने पाए, तो बीच बीच में उसको धूप भी दिखाना पड़ता है। तो अभी आज मैं सोच रही हूँ कि पापड़ और चिप्स सब धूप में दिखा दूँ। तो अभी मैं जाती हूँ, पापड़ चिप्स अभी धूप में लाके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं बाल्टी में पापड़ लेके आई हूँ। अब ये सारी बाल्टियों में जो मैंने पापड़ भर भर के डिब्बे में रखा है, अब मैं ले जा रही हूँ उसको छत पे और पापड़ मैं डालूँगी धूप में। अब धूप निकल रही है। अब ये पापड़ की बात करते करते मुझे पापड़ की याद आ गई कि पापड़ को भी धूप में डालना है। काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि कब डालूँ पापड़ को मैं धूप में, लेकिन आज मुझे याद आ गया है कि पापड़ को धूप में डालना है। तो अभी मैं पापड़ को धूप में डाल देती हूँ। चादर ले आई मैं, चादर को बिछा के उसके ऊपर पापड़ चिप्स में डालूँगी, क्योंकि पापड़ चिप्स गंदे ना होने पाए, तो साफ़ सुथरा रहता है तो अच्छा रहता है। तो अभी मैं पापड़ धूप में डाल देती हूँ। ये देखिए मैंने किस तरीके से स्टोर करके रखा हुआ है, डिब्बे में, पन्नी में, बड़ी पन्नी में, पॉलीथीन में करके तब फिर मैं इसको स्टोर करती हूँ, ताकि ये ख़राब ना हो। हल्की सी भी अगर हवा लग जाती है ना, तो फिर पापड़ चिप्स जो होते हैं उसमें वाइट जो बुकड़ी लग जाती है। आप लोग क्या बोलते हैं, फफूंदी बोलते हैं, बुकड़ी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और देखिए मेरी चिप्स जो है, एक भी चिप्स में बुकड़ी नहीं लगी है, मतलब वाइट जो हो जाता है ना, ख़राब होने लगती है, सील आ जाती है। एक भी चिप्स सिलाई नहीं है, एकदम फ्रेश है। अभी चिप्स मेरी देखिए, इतनी सारी चिप्स अभी बची हुई है। अभी पापड़ भी धूप में मैं डाल देती हूँ। और ये मैंने आलू के चिप्स, ये भी चिप्स है, ये इसका थोड़ा सा डिज़ाइन जो है फ्रेंच फ्राइज के स्टाइल में मैंने बनाया था चिप्स, पतली पतली चिप्स है ये। और ये वाली, और ये जो फ्रेंच फ्राइज़ वाली चिप्स है ना, इसको तलने पे इतना ज़्यादा ये मुलायम होता है कि मतलब जो बुढ़े लोग हैं उन लोगों के लिए ठीक है। और पापड़ थोड़ा ही बचा है, क्योंकि पापड़ मैंने 10-12 किलो आलू का पापड़ बनाया था, साल भर चला। अब सीज़न जा रहा है तो थोड़ा बहुत बचा है। अब इसको मैं फ्राई करके शाम को ख़त्म कर दूँगी, तल के बच्चों को खिला दूँगी। 1-2 बार तलने भर का है पापड़, लगभग 20-25 पापड़ होंगे या 30 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो इतने पापड़ बचे हैं। और ये पापड़ है, ये चिप्स है, और वो फ्रेंच फ्राइज़ वाली चिप्स है। फ्रेंच फ्राइज़ के स्टाइल में मैंने काटा था, ऐसे पतले पतले मैंने ये इस तरीके से मैंने बनाया था। तलने पे अच्छे लगते हैं, चिप्स के ही तरह ही इसका भी स्वाद है। बस ये है कि डिज़ाइन थोड़ा सा अलग है, डिज़ाइन अलग है, चिप्स वैसे ही है स्वाद। और मुझे कच्चे पापड़ खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग कच्चे पापड़ खाते हैं या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जब मैं पापड़ बनाती हूँ ना, ताज़े ताज़े पापड़, तो कच्चे पापड़ जो हल्के हल्के सूखे रहते हैं, मुझे उसको खाने में बड़ी मज़ा आती है। जब सूख जाता है पापड़, तो जब फैलाती हूँ मैं ना, तो एक आध पापड़ जो टूट जाते हैं उनको मैं खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे आलू का पापड़ कच्चा बहुत अच्छा लगता है। आलू के पापड़ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, चिप्स ज़्यादा नहीं पसंद है मुझे, पापड़ ही ज़्यादा पसंद है। और पापड़ को स्टोर करना लेकिन बहुत टफ है, क्योंकि पापड़ में जल्दी बुकड़ी लग जाती है। क्योंकि क्या है कि पापड़ में जो होता है वो तेल लगा होता है, या रिफाइंड तेल, कुछ भी आप लगा के बनाइए तो तेल लगा होता है, तो उसकी वजह से ये जल्दी ख़राब होने का डर रहता है पापड़ को। तो इसको अभी धूप में हम लोगों को डालना पड़ता है, बीच बीच में धूप दिखाना पड़ता है। जब जब धूप महीने 2 महीना 3 महीना में एक बार धूप दिखा देती हूँ, ताकि ख़राब ना होने पाए। तो ख़राब नहीं हुआ है, थोड़ा सा मुलायम हो जाता है, धूप में दिखा दो फिर कुरकुरे हो जाते हैं। तो जब कुरकुरे रहते हैं पापड़ ना, तो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, मुलायम रहते हैं तो जल्दी ख़राब होने का डर रहता है। तो इस वजह से मैंने इनको आज धूप में डाल ही दिया।
फाइनली काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि कब डालूं, लेकिन आज मैंने इसको धूप में डाल दिया और आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। और आप लोगों के यहाँ भी अगर चिप्स पापड़ वगैरह ये सब बचे हुए हों तो आप लोग भी उसको धूप में ज़रूर डालिए। खटाई और अचार भी धूप में डालिए। अभी मैं जाती हूँ नीचे, खटाई और अचार भी ला के धूप में डालती हूँ, क्योंकि धूप काफ़ी दिन से धूप सही से निकल नहीं रही थी। दो महीने से धूप में खटाई अचार को डाला नहीं गया है। तो आज मैं खटाई अचार चिप्स पापड़ सब मैं धूप में डाल दूँगी, ताकि अच्छे से धूप लग जाए, क्योंकि फफूंदी ना लगे, सिलावन ना आ जाए, क्योंकि बहुत दिन से सीलन उसमें आ जाती है ज़्यादा दिन तक धूप में ना दिखाओ तो 2 महीने 3 महीने में एक बार दिखाना ज़रूर रहता है। और मुझे 3 महीने हो गए दिखाए, तो अब उसको दिखाना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम।